द्वारा रचित मानी जाती गई, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी ने बताया है कि यह कविता उनके पिता की नहीं बल्कि सोहनलाल द्विवेदी जी की है। कविता यूं है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मत मारो तुम कोख में इसको, मत मारो तुम कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम, बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाथों में राखी ये बांधे, हाथों में राखी ये बांधे, बहू बनकर घर में आए, बनकर बेटी से ताने डरे, माँ बनकर ये समझाए। इनका तुम सम्मान करो, इनका तुम सम्मान करो और सबको यही सिखाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लक्ष्मी का कोई रूप कहे है, लक्ष्मी का कोई रूप कहे है, कोई कहता दुर्गा काली, फिर क्यों ना चाहे कोई घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी, एक बिटिया प्यारी प्यारी। धन्य ये कर दे जीवन सबका, धन्य ये कर दे जीवन सबका, जो तुम इस पर प्यार लुटाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आकाश में गोते लगाती, ये आकाश में गोते लगाती, कहलाती यही मर्दानी, यही है कल्पना चावला, यही है झांसी की रानी। इनको देकर पूरी शिक्षा, इनको देकर पूरी शिक्षा, अपना कर्तव्य निभाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिन बेटी के सोचो, बिन बेटी के सोचो कि ये दुनिया कैसी होगी, ना प्यार होगा माँ का, ना बहनों की राखी होगी। जिस कदम से रुक जाए दुनिया, जिस कदम से रुक जाए दुनिया, वो कदम कभी ना उठाओ,
साथी होगी। बदलो ये आदत है जो, बदलो ये आदत है जो, अब भी बदली जाती। बेटे तो बांटे दौलत सारी, बेटी है दर्द बांटती। मत फर्ज से पीछे हटो, मत फर्ज से पीछे हटो, अपनी आवाज उठाओ, आज ये संदेशा पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। मेरी पार
तेज धारा पतना दया तारुआ ओ बेड़ी मेरी पार लाई दे नदिया किनारे बैठी छबीलिए अड़िए बाकी नारे ओ झम झम गजोरियो नदिया किनारे बैठी छबीलिए अड़िए बाकी नारे ओ झम झम गजोरियो गजोरुस दीड़िए खादी ये मारिए मोरिए गमा दिए मारिए ओ याद तिजक दिया यो गजोरुस दीड़िए दुखाई ये मारिए मोरिए गमा दिए मारिए ओ याद तिजक दिया यो गजोरुस दाड़िया पतना दया तारुआ होड़िया मना दे अमारुआ ओ याद मुझे तेरी आयो गजोरुस दाड़िया पतना दया तारुआ होड़िया मना दे अमारुआ ओ याद मुझे तेरी आयो करेगी याद सना दिलाते या मेहरबान मेरे आबा के सजना ओ याद मुझे तेरी आयो करेगी याद सना दिला दे या मेहरबान मेरे आबा के सजना ओ याद मुझे तेरी आयो गजोरुस दाड़िया पतना दया तारुआ होड़िया मना दे अमारुआ ओ याद मुझे तेरी आयो निके निके पंखड़ू ऊंचिया उड़ारा ओ मेरे आबा के सजना ओ दूर परदेसा जाना निके निके पंखड़ू ऊंचिया उड़ारा मेरे आबा के सजना
इसको इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन तुरंत में काफ़ी पार्ट में भाग लिया था। तो उसका मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर प्रोफेसर उपेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ, और उसके बाद मैं मैम डॉक्टर नितिका शर्मा और सर डॉक्टर उज्ज्वल सर जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कि मुझे काव्य पाठ के लिए योग्य समझा और मुझे इसमें मौका दिया। तो वहाँ मैंने जाके ये किया कि मैंने फर्स्ट टाइम था कि मेरा इंटर कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया। वैसे तो मैंने स्कूल में किया, वैसे इंटर स्कूल में नहीं किया, पर कॉलेज में आके मैंने इंटर कॉलेज में जाकर पार्टिसिपेट किया है। और फर्स्ट टाइम था, थोड़ी मैं डरी हुई भी थी और डर भी लग रहा था, पर वहाँ जाके देखा कि हर किसी के लिए ना मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे जो आए थे ना वहाँ पर, वो इतनी मेहनत से आए थे ना, और उन्होंने इतनी मेहनत की थी ना कि एक से एक बढ़कर था। उनका बोलने का तरीका, उनका अंदाज इतना बेहतर था ना कि क्या बोल सकते हैं। और वैसे मैंने भी उनसे सीखा कि अगली बार प्रैक्टिस करनी है तो भाई मेहनत से करनी है और पूरे जोश के साथ करनी है, और बिल्कुल खुल के बोलना है और डरना नहीं है। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विवेक BA फर्स्ट ईयर का छात्र शिवनगर कॉलेज से हूँ। हमारे कॉलेज से कुछ समय पहले 10 अक्टूबर 2023 को महाविद्यालय थुल में एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ छात्र गए थे, जिनमें से मैं भी था। तो आज मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। सर्वप्रथम मैं इसके लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी, श्री उपेंद्र शर्मा जी, श्रीमती नितिका मैम जी और श्री उज्ज्वल कटोच जी, अपने टीचर्स का, अपने प्रोफेसर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ। तो एक्सपीरियंस के तौर पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप वो चीज़ कीजिए जिसमें आपका मन लगता है, ना कि उस चीज़ को जिसमें आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे जिसमें आपका मन लगता है। और भगवान हर किसी को ये खूबियाँ नहीं देता, और कुछ लोग होते हैं जो खूबियों के ऊपर काम करके अपने आप को इस विश्व में प्रसिद्ध कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी अंदर की खूबी को पहचानिए और अपने आप को उस खूबी में निपुण बनाइए, ताकि आपको आगे चल के अच्छा लगे, उस काम को करने में मज़ा आए। आप उस काम को हरगिज़ ना करें जिसमें आपका मन नहीं लगता। और उधर थुल में हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया, सब ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। और मेरे कहने का अर्थ ये है कि कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो काफ़ी डर लगता है पहली बार, पर डरना नहीं होता। और डर से इसे बोलते हैं, डर के आगे जीत होती है, और सच में जीत ही होती है, मगर थोड़ा डर भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने आप को निपुण बनाइए उस चीज़ में जिस चीज़ में आपका मन लगता है। अगर आप उस चीज़ में निपुण हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं गया था, मेरा द्वितीय स्थान आया, जिसमें कुल 8 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, और शायद से मुझमें थोड़ी कमी रह गई, दूसरा स्थान आया। अगली बार मैं इस कमी को पूरा करते हुए पहले स्थान पर आने का पूर्ण प्रयास करूँगा। बस ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पायल राजकीय महाविद्यालय शिवनगर की बीकॉम की छात्री हूँ, फर्स्ट की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर 2023 को इंटर कॉलेज प्रतियोगिता थुरल में राजकीय महाविद्यालय थुरल में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे कॉलेज का दूसरा स्थान आया है। वहाँ पर काफ़ी कॉलेज आए हुए थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर भाग लिया। मैं सर्वप्रथम अपने प्राचार्य महोदय जी श्री उपेंद्र शर्मा जी का और साथ ही अपने अध्यापकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना और मुझे आगे भेजा। मैं पहले बहुत डरी हुई थी कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और उन बच्चों को देखा जो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरा वहाँ से उत्साह बढ़ा और मैं आगे गई। मैं पहले इतना डरी हुई
और डॉक्टर उज्ज्वल कटोच जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अयोग्य समझा और इस कविता पाठ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ जाकर मुझे क्या अनुभव मिला। मैंने पहली बार प्रतियोगिता में भाग लिया था। जब मैं मंच पर गई तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाया और कविता बोली, जिसके लिए मुझे प्राइज भी मिला। और मैंने कविता बोली थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये काम करना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर से मैं अपने प्राचार्य महोदय जी का और सभी प्रोफेसर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे